हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है क्रमचय और संचय। पिछले वीडियो में क्रमचय और संचय के बारे में सीखा था और प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट करी। इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें का मान निकालिए। इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए गए। पहला है फैक्टोरियल 8 का मान निकालना, फिर दूसरा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान निकालना। फैक्टोरियल का क्या मतलब, क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है एक तरीके का जो गुणनखंड ही होता है। इसमें फैक्टोरियल 8 का मान निकालना, तो 8 को एक कम करते हुए एक तक जाना है, जिसको प्रश्न के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। पॉइंट 1 दिया है फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 को किस प्रकार से खोलना, 8 से शुरू करते और एक कम करते हुए एक तक जाना होता। तो ये बराबर होगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस प्रकार से फैक्टोरियल को खोलना होता है। यदि यहाँ पे 8 दिया है तो 8 से शुरू करते और एक कम करते हुए कम करते एक तक जाना है और इसकी गुणा करके मान लिखेंगे, वही हमारा फैक्टोरियल 8 का मान दिया है। तो लिखना कैसे, 8 गुणे एक कम 7 गुणे एक कम, फिर 7 से एक कम 6, 6 से एक कम 5, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। तो इसको लिखना है बराबर 8 8 गुणे 7 56, 8 सत्ते 56 गुणे 6 पंचे 30, इनकी 6 पंचे 30 और 30 चक्कू 120 और 120 360 गुणे 2 720 गुणे 1 मिल जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा 720। यानी 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12 और 12 3 36, 36 गुणे 72 यानी 720। अब इसको आगे लिख लेते हैं गुणा करके। 720 56 गुणा करते 6 जीरो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 से 43, 5 से 5 जीरो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 से 36, जीरो 2 3 जीरो 4 यानी 40 32। तो इसका मान आएगा बराबर 40 320। तो ऑप्शन 1 कंप्लीट हुआ। इसमें क्या फैक्टोरियल 8 को किस प्रकार से, यानी 8 से शुरू करते और एक कम करते हुए एक तक जाना है। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसके बाद में 8 सत्ते 56 गुणा इनकी कर ली, फिर उसके बाद में 6 पंचे 30, 30 चक्कू 120, 120 360, 360 गुणे 2 यानी 720, 720 और 56 की गुणा की तो ये हमारा 40 320 आया। यानी 6 जीरो 6 दूनी 12 के 2 असिले 6 सत्ते 42 एक 43, 5 जीरो 5 दूनी 10 का जीरो और 5 सत्ते 35 एक 36 यानी 40 332। अगला ऑप्शन 2 देखते हैं। इसमें है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करना, 4 है 4 से शुरू करेंगे एक कम करते हुए एक तक जाना, फिर 3 है 3 से शुरू करते एक कम करते हुए एक तक जाना है। 4 है तो लिखते 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। इनकी गुणा करते 4 3 12 दूनी 24 गुणे 1 यानी 24। तो बराबर हो जाएगा ये 24 माइनस 3 दूनी 6 गुणे 1 यानी 6। घटाएंगे 24 से 6 गया
बराबर आएगा हमारा 18। तो ऑप्शन 1 और 2 कंप्लीट हुए, यानी फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। क्या करना है, 4 से शुरू करना है और एक कम करते हुए एक तक जाना है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर माइनस फैक्टोरियल 3। 3 को किस प्रकार से, 3 से शुरू कर एक कम करते हुए एक पे जाना है। 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, गुणा में लिखना है, गुणा कर ली। 4 दिया 12 दूनी 24 गुणे यानी 24, माइनस 3 दूनी 6 गुणे 1 यानी 6, 24 से 6 गया 18। तो ऑप्शन पॉइंट 2 का मान 18 है और पॉइंट 1 का मान हमारा जो है 40,320 आया। प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं साइड पर। अगला प्रश्न 2 है, इसमें कहा क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 है। तो इसमें फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को अलग सॉल्व करते हैं और फैक्टोरियल 7 को अलग सॉल्व करते हैं। अगर ये फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान फैक्टोरियल 7 के बराबर आता है तो हमारा ये बराबर होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो प्रश्न नोट करते हैं, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7। तो इसमें पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद में इसको। तो लिखना है एल एच एस, एल एच एस यानी बाया पक्ष फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को देते हैं। फैक्टोरियल 3 को कैसे, 3 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है। 4 के लिए 4 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है। फैक्टोरियल 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 4, यानी 4 से शुरू करना, एक कम करते हुए जाना है, यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 3 दूनी 6 गुणे 1 यानी 6, तो बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 दिया 12 दूनी 24 गुणे 1 यानी 24, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 24 और प्लस 6 30, यानी एलएचएस का मान कितना है हमारा 30। अब आरएचएस को देख लेते हैं। एलएचएस लेने पर आर एच एस लेने पर आरएचएस क्या, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 को किस प्रकार से लिखना है, 7 से शुरू करना है, एक कम करते हुए एक तक जाना, तो बराबर 7 गुणे यानी 7 से एक कम 6, 6 से एक कम 5, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। ठीक है, यानी 7 से शुरू का एक कम करते हुए एक तक जाना है, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनको गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 चक्कू 120, 120 दिया 360, 360 गुणे दे 720, यानी तो ये बराबर हो जाएगा 7 गुणे 720। ठीक है, अब 7 की गुणाई से 720 से कर लेते और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान यही रहेगा। ठीक है, तो 0, 7 दूनी 14 के 4 हसीन 1, 7 सते 49 1 50, यानी फैक्टोरियल 7 का मान क्या है 50 40। तो एलएचएस क्या लिया था, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसका मान कितना है हमारा 30, और आरएचएस भी क्या है फैक्टोरियल 7, इसका मान कितना है 50 40। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, नहीं है आ रहे, तो क्या लिखना है एलएचएस एल एच एस नॉट इज इक्वल टू आर एच एस, लिखना आगे। अतः फैक्टोरियल 3 प्लस
फैक्टोरियल 4 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 7 के। ठीक है, यानी ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। इसको दोबारा से समझते हैं। दिया फैक्टोरियल 3 कह रहा क्या प्लस क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 जो है फैक्टोरियल 7 के बराबर है। अब इसको सिद्ध किया तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7। इसमें क्या एलएचएस यानी बाया पक्ष लिया तो क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इसको हल किया फैक्टोरियल 3 का मान 3 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना, 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 के लिए 4 से शुरू करना, एक कम करते हुए जाना एक तक, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इनकी गुणा की 6 आया, इसका गुणा की 24 आया। इनको दोनों को जोड़ा कितना मान मिला 30 मिला। फिर उसके बाद में आरएचएस लेने, आरएचएस क्या है यानी दाया पक्ष फैक्टोरियल 7। 7 को हल किया, एक कम 7 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी इनको हल किया तो कितना आया 50 40। यानी एलएचएस और आरएचएस, देखो इसका मान आरएचएस का मान कुछ और आ रहा है, एलएचएस का मान कुछ और, तो एलएचएस और आरएचएस के आपस में बराबर है नहीं। ठीक है, बराबर लगा के कट कर दिया, यही हमारा बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो अतः फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 7 के। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 3 है, इसमें कहा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का मान परिकलन कीजिए। यानी प्रश्न का कहना है फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का मान परिकलन कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। तो लिखना है फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। अब 8 जो है, 8 को क्या करना है, 8 गुणे 7, उसके बाद में क्या आएगा 6, तो 6 पे रोक देते हैं, तो बराबर लिखना है 8 गुणे 7। ठीक है, फैक्टोरियल 8 को यानी 8 से शुरू करते हैं, एक कम करते हुए कहां तक, एक तक जाना है, तो फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, यानी 8 से कम शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना। ठीक है, बटे फैक्टोरियल 6 को 6 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर गुणे फैक्टोरियल 2, 2 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है, यानी 2 गुणे 2। ठीक है, अब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिल रहा है, तो 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 का। ठीक है, क्या बचा बराबर 8 गुणे 7 बटे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1। अब 2 से काटते, 2 1 2, 2 चक्कू 8 बराबर 4 गुणे 7 बटे 1 गुणे 1, 4 सते 28 बटे 1 गुणे 1 यानी 1, तो बराबर ये हो जाएगा 28। इसका मान क्या निकला हमारा 28। तो इसको दोबारा से समझते हैं, इसमें क्या फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का मान ज्ञात करना। फैक्टोरियल 8 को 8 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना है, यानी 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। उसके बाद में बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को 6 से शुरू कर, एक कम करते हुए एक तक जाना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर फैक्टोरियल 2, 2 गुणे 1, यानी 2 से शुरू करना, एक कम करते हुए एक तक जाना। इसमें 6 मिल रहा ऊपर, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, ये इतना मिल रहा है 6 से 1 तक, यहां भी 6 से 1 तक, इन सबको काट दिया, बचा क्या 8 गुणे 7 बटे 2 गुणे 1। 2 से काटा
दो एकम दो और दो चक्कू 8, 4 × 7 बटे 1 × 1 यानी 4×7 = 28, 1 × 1 यानी 1। इसका मान क्या? अब किसी भी संख्या के भाग में अगर 1 है तो उसका मान वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। 28 तो 28 ही मान रहेगा। तो प्रश्न 3 का मान क्या मिलेगा? 28। इस प्रश्न को इतना ना करके या मैं यहाँ पे इतना कर सकते थे, या अब जैसे यहाँ फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 × 2, यहां से देखो ऊपर से फैक्टोरियल 6 बना लेना। तो कैसे करना? देखो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब 8 है और पिछले वीडियो में इस चीज को अच्छे से समझा था कि अगर नीचे फैक्टोरियल रिपीट हो रहा तो ऊपर को वहां तक बना देना। तो कैसे करना है? तो फैक्टोरियल 8, उसके बाद में 8 हमने फैक्टोरियल 8 है तो 8 निकाल लिया, फिर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 7। अब 7 भी गुणे से निकाल लिया, अब क्या बचेगा? फैक्टोरियल 6। तो गुणे में लिख देना है फैक्टोरियल 6, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। 2 से शुरू करना है, 1 तक जाना है, 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ ऊपर भी हमें फैक्टोरियल 6 मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, क्यों? देखो 8 निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 8 है, 8 से हमने 8 निकाल लिया तो कितना बचा? फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 से जब हमने 7 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? फैक्टोरियल 6। बस यहीं पे फैक्टोरियल 6 पे रोक देना है, नीचे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट दिया, अब 2 से काट दिया, 2 का 2, 2 चक्कू 8, तो बराबर ही आ जाएगा 4 × 7 बटे 1 × 1 बराबर 4×7 = 28 बटे 1 बराबर 28, ठीक है। चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अंक जो है दोनों के लिए बराबर ही मिलेगा। बस इसमें क्या थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसमें आपका थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। तो फैक्टोरियल 8 को अगर 8 निकाल लिया तो कितना बचेगा? फैक्टोरियल 7, और 7 भी निकाल लिया फिर कितना बचेगा? फैक्टोरियल 6। अगर यहाँ पे जैसे 6 है, अगर 6 से हमने 6 निकाल लिया, फैक्टोरियल 6 से 6 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा? फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 से अगर हमने 5 निकाला फिर कितना बचेगा? फैक्टोरियल 4। इस चीज को ध्यान रखना, और पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और काफी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। और प्रश्न 3 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 है, इसमें 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रश्न में x का हमें मान ज्ञात करना दिया। 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। इसमें x का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखो 1 बटे फैक्टोरियल 6 दिया, अब 1 बटे फैक्टोरियल 7 है, इसमें फैक्टोरियल 7 को हमें फैक्टोरियल 6 बनाना है और फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 6 बनाना है। तो समझते हैं, दिया 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8, ठीक है। हल करते हैं, बराबर 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 दिया है। अब फैक्टोरियल 7 से हमने 7 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल 6। यानी फैक्टोरियल 7 को अगर तोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे? 7 से शुरू करते हैं और 1 कम करते हुए लास्ट 1 तक जाना हो, तो 7 बाहर निकालेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 6। 7 × फैक्टोरियल 6 प्लस सॉरी बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 को ये फैक्टोरियल 7 8 × फैक्टोरियल 7 यानी फैक्टोरियल 8 बराबर है, तो क्या होगा? यानी 8 × 8 से शुरू करना, लास्ट 1 तक जाना होता है, लेकिन बीच में रोकना है कि कहां पे? फैक्टोरियल 6 पे। तो 8
गुणे 7 गुणे बचेगा क्या फैक्टोरियल, अगर 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 7, और 7 से जब 7 निकालेंगे फिर क्या बचेगा फैक्टोरियल 6। तो ये हो जाएगा 8 गुणे फैक्टोरियल 7, 8 गुणे 7, अब बचेगा गुणे फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहां तक ये चीज कंप्लीट है। अब क्या करना है, पूरे समीकरण में 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 से गुणा करने पर लिखना है पूरे समीकरण में 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे में क्या है फैक्टोरियल 6 प्लस 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे में क्या है 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बराबर 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और गुणे में है x और बटे में क्या चल रहा है 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 यानी 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। अब ये चीज पूरी यहां से कट गई। अब यहां देखना है 7 से 7 कटा फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, यहां पे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटा। अब क्या बचा 8 गुणे 7 बराबर 8 गुणे 7 और बटे में 1 है इसको भी लिख लेते प्लस यहां पे क्या बचा 8 8 बटे 1 बराबर यहां पे क्या बचा x बटे 1। अब किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग चल रहा है तो संख्या वही रहेगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बराबर 8 गुणे 7 8 सत्ते 56 प्लस 8 एकन 8 और बराबर x और 56 प्लस 8 बराबर कितना होगा 64। तो बराबर ये बराबर यानी 56 प्लस 8 बराबर x चल रहा है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 56 प्लस 8 64 यानी प्रश्न में हमें x का क्या मान क्या मिला 64। प्रश्न 4 इसको दोबारा से समझते हैं कि 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 है। x का मान निकालना है, नोट किया 1 बटे फैक्टोरियल 6 इसको छेड़ना नहीं है, फैक्टोरियल 7 को 6 तक ले जाना यानी 7 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 6 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 को यानी 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। ये चीजें हमारी बन रही। अब इसमें देखो यहाँ पे x के नीचे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, इसका इस चीज को हमें हटा देना है, इसीलिए क्या किया पूरे समीकरण में 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 से गुणा कर दिया। अगर हम यहां भी 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 से गुणा यहां पे किया तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 चला गया, यहां पे फिर इसके साथ किया ठीक है तो 7 गुणे फैक्टोरियल 6 आ गया। अब यहाँ पे भी किया ठीक है तो ये चीज पूरी चली गई, तो क्या मिला हमें बचा यहाँ पे फैक्टोरियल सॉरी x मिला यानी बटे में 1 है तो एक किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो 8 गुणे 7 यानी 56 प्लस 8, 1 से इसको भाग जा रहा तो यही रहेगा और 1 से 8 को भाग जा रहा तो यही रहेगा। ठीक है, 8 सत्ते 56 प्लस 8 बराबर x यानी x बराबर 64 और प्रश्न 4 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 है, इसमें क्या फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पॉइंट 2 दिए, पहला है n बराबर 6 r बराबर 2। ठीक है, यानी पहले के द्वारा जब हल करेंगे तो n का मान 6 और r का मान 2 रखा। फिर दूसरा दिया पॉइंट
n बराबर 9 और r बराबर 5, यानी इन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रयोग करके फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करना। तो पॉइंट 1 से समझते हैं, n बराबर 6 कामा r बराबर 2 दिया है। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब इसमें n बराबर 6 और r बराबर 2 रखते हैं, देखते हैं फिर इसका मान क्या आ रहा है। ठीक है, तो n का मान 6 और r का मान 2 रखने पर n बराबर 6 तथा r बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर तो n की जगह पे 6, r की जगह पे 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे n माइनस r, n की जगह पे 6 और r की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2, 6 से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, तो बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 6 को नीचे देखो फैक्टोरियल 4 दिया गया, 6 गुणे 5 आगे रोक देना, तो ध्यान से इसको बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को देखते हैं, यानी 6 से शुरू करना है और एक कम कर देंगे 1 तक जाना है, लेकिन नीचे दिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 पे इसको रोक लेंगे फैक्टोरियल 6 को, तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 फैक्टोरियल 6 से जब 6 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 से 5 को निकाल लिया तो क्या बचा फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे में क्या चल रहा है फैक्टोरियल 4, और यहां से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट भाग देंगे तो क्या बचेगा 6 गुणे 5 बराबर 6 गुणे 5 बराबर 5 6 का 30। ठीक, जब पॉइंट 1 से हल किया, n बराबर 6 r बराबर 2 रखा, तो इसका मान क्या मिले हमें 30। प्रश्न 5 का पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। n इसमें कह रहा है कि आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 दिया n बराबर 6 r बराबर 2, n की जगह पे 6 r की जगह पे 2 रखना, तो लिखना n बराबर 6 था, r बराबर 2 रखने पर रखा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, 6 से 2 जाएंगे 4, ये फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4, तो 6 को खोलना है और कहां तक नीचे दिया फैक्टोरियल 4, 4 पे रोक लेना, 6 निकाल लिया, फिर क्या बचा फैक्टोरियल 5, 5 भी निकाल लिया, अब क्या बचेगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 बच गया बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गए, तो यहाँ पे गुणे में ये 1 बच गया। ठीक है, तो 6 पंचे 30 गुणे 1 30, तो ऑप्शन पॉइंट 1 का मान क्या है 30। पॉइंट प्रश्न 5 का पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अगला पॉइंट दूसरा देखते हैं, इसमें दिया n बराबर 9 r बराबर 5, पॉइंट 2 n बराबर 9 r बराबर 5। ठीक है, यानी n बराबर 9 r बराबर 5 का प्रयोग करके फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r का मान निकालना। दिया है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, लिखना है n बराबर 9 तथा r बराबर 5 रखने पर, इसमें n की जगह पे 9, r की जगह पे 5 रखते, तो ये बराबर फैक्टोरियल 9 n की जगह पे 9 बटे 9, n की जगह पे 9, r की जगह पे 5, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5, 9 से 5 का कितना बचेगा
4, तो ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 9 को वहां तक तोड़ना है कि फैक्टोरियल 4 पे जाके रोक लेना, क्योंकि भाग में फैक्टोरियल 4 है। तो बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। ठीक है, 5 निकाली, अब क्या बचा हमारा फैक्टोरियल 4, तो यहां पे लिख देना गुणे फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4। ठीक, और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा। अगर 4 को खोलते फिर आगे 4 3 2 1, और फिर फैक्टोरियल 4 को नीचे खोलते 4 3 2 1, फिर भाग करके काटना पड़ता है। इससे बेहतर है खोलने की बजाय यहाँ पे रोक दिया फैक्टोरियल 4 पे, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। आगे लिखते हैं, क्या बचा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे में 1। ठीक है, ध्यान दें 6 पंचे 30 और गुणे 7 यानी 210 और 9 अठे 72 बराबर 72 गुणे 6 पंचे 30 गुणे 7 7 21 यानी 210। अब 1 से भाग जाएगा तो इसका मान वही देगा, तो इसकी गुणा कर लेते 210 72 2 जीरो 2 से भाग 2 गुणे 0 0 2 1 2 2 दूनी 4 7 जीरो 7 1 7 7 दूनी 14 0 2 7 4 11 1 4 1 5 यानी 15 120। तो इसका मान क्या मिला है 15 120। पॉइंट 2 को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा n बराबर 9 r बराबर 5 है दिया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, n बराबर 9 तो r बराबर 5 रख लेगा। n की जगह पर 9 रखा तो क्या कितना होगा फैक्टोरियल 9 बटे में n की जगह पर 9 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 9 माइनस 5, 9 से 5 गया 4। देखो फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या हो वो आपस में जुड़ जाएगी और घट जाएगी, गुणा भी हो जाएगी। लेकिन बाहर जो है जैसे फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 दिया है या फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 12 दिया है, तो उसको सोल्व करने के बाद में ही जोड़ पाएंगे। लेकिन फैक्टोरियल के अंदर कोई भी अंक दिया है प्लस माइनस में, उसको तो आसानी से अंदर प्लस माइनस कर दे। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल के अंदर दिया 9 माइनस 5, 9 से 5 गए 4 तो बचा फैक्टोरियल 4। 9 को कहां तक ले जाना फैक्टोरियल 4 पे रोक देना है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 के बाद क्या आएगा 4, फिर 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1, लेकिन आगे नहीं जाना 5 के बाद हमें फैक्टोरियल 4 पे ब्रेक करके रोक लेना है। तो फैक्टोरियल 4 रोक लिया, नीचे 4 फैक्टोरियल इनको काट दिया, आपस में भाग दे दिया, तो इसका मान भी 1 आया, इसका मान 1 आया। तो यहाँ पे गुणे में 1, सॉरी 9 अठे 72 और 1 से 5 को तो 5 5 6 30, 30 से 7 गुणा किया तो कितना होगा 7 21 यानी 210, 9 अठे 72, 72 गुणे 210 कितना है 15 120, 2 जीरो 2 1 2 2 दूनी 4। ठीक है, 7 जीरो 7 1 7 7 दूनी 14, जोड़ लिया 0 2 7 4 11 का 1 4 1 5 यानी 15 120। प्रश्न 5 का पॉइंट 2 कंप्लीट हुआ, जिसका मान हमें क्या मिला 15 120। इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है रफ है, इसको कैलकुलेशन के लिए कोई। अगला प्रश्न 6 है, कहा कि फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है, नोट करते हैं फैक्टोरियल 6 प्लस
फैक्टोरियल 5 ये दिया। अब ये फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 5 इसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले फैक्टोरियल 6 को हल करना है, फिर फैक्टोरियल 5 को हल करना है, उसके बाद में ही जोड़ पाए। तो फैक्टोरियल 6 को खोलना है, तो 6 से एक कम कर 6 से शुरू करना, एक कम करते हुए 1 तक जाना है, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 5 से शुरू करना है, एक कम करते हुए 1 तक जाना है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 6 के लिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 5 के लिए 5 से शुरू करना, एक कम करते हुए जाना, सबके लिए वही कंडीशन, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ पे अब गुणा करते 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 और गुणे 4 यानी 120 और गुणे 3 360 गुणे 2 यानी 720 गुणे 1 720, तो बराबर इसका मान 720 प्लस 5 चकू 20 20 तिया 60 60 दूना 120, 5 चकू 20 20 तिया 60 60 दूना 120 गुणे 1 120, तो प्लस में हो जाएगा 120। अब इनको जोड़ लेते हैं, बराबर 0 0 2 2 4 7 1 8 यानी 840। प्रश्न 6 का मान 840 आया। इसको नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक उदाहरण दिया, इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे चर्चा करते हैं और इसमें इसके द्वारा समझते हैं कि फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं हल करना है। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 4 प्लस 2, ये 4 प्लस 2 फैक्टोरियल के अंदर ही है, दोनों फैक्टोरियल 4 और प्लस 2 एक ही है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 है, ये अलग अलग इनको हल करने के बाद में जोड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 2 बराबर, इसको सोल्व करते हैं, 4 प्लस 2 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब इसको हल करना, फैक्टोरियल 6 यानी 6 से शुरू करना, एक कम कर दो 1 तक जाना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, इनकी गुणा कर लेना, 5 6 पंचे 30 30 गुणे 4 यानी 120 120 गुणे 3 360 360 गुणे 2 720 गुणे 1 यानी 720, इसका मान कितना आया 720। पॉइंट 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल 3 अलग है और फैक्टोरियल 4 अलग है। अगर यहीं पे अगर ये चीज या फैक्टोरियल के अंदर 3 प्लस 4 दिया गया होता, एक ही फैक्टोरियल के अंदर दोनों दिए गए होते, तो 4 और 3 7 जुड़ जाते, इनको फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसको डायरेक्ट आप फैक्टोरियल 7 नहीं लिख सकते, फैक्टोरियल 3 को अलग सोल्व करना है, फैक्टोरियल 4 को अलग सोल्व करना है, उसके बाद में जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 से शुरू करना, एक कम करते हुए 1 तक जाना है, तो बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 4 4 से शुरू कर, एक कम करते 1 तक जाना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 3 दूनी 6 गुणे 1 6, तो बराबर ये हो गया 6 प्लस 4 दिया 12 दूनी 24 गुणे 1 यानी 24 बराबर कितना है 30, ठीक है। पॉइंट 2 का मान 30 है और पॉइंट 1 का मान 720। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर एक ही फैक्टोरियल के अंदर प्लस या माइनस गुणा या भाग दिया है तो उसको वहीं पे हल करें, अगर अलग अलग फैक्टोरियल के अंदर संख्याएं दी गई तो उनको फिर अलग अलग हल करने के बाद में जोड़ घटाव गुणा भाग करें। और इसी के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।
और आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो में समझते हैं।